इंद्रमरविन्दजलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवनरञ्जितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् जलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशिनीन्दुरन्मन्दहास्यम् शङ्करसुविकूलं चारुगर्भावशूलम् कमपि निखिलसारं श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोत्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमसि जाने। जो वस्तु जो स्थिति बदलने वाली होती है वो स्वाभाविक ही सदा सम नहीं रह सकती। जितने भी संसार के पदार्थ हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, तो वो सदा बदलने वाली हैं। आज जो उसका रूप है, क्षण भर के बाद वो नहीं रहेगा। परिवर्तनशीलता और अनित्यता ये इसके स्वरूप है। जो परिवर्तनशील है और जो अनित्य है वो सम नहीं रहता। और परिवर्तनशील और अनित्य वस्तु में जो धारणा है वो भी सम नहीं रहती। इसलिए जगत में, जगत के पदार्थों में जो उन पदार्थों के स्वरूप को लेकर के एक रसता है वो कभी हो नहीं सकता। वो भगवान में, भगवान आत्मा वो नित्य एक रस है, सम है। लेकिन जगत में तमाम विषमता है। विषमता को लेकर के जगत बना है। जब महाप्रलय होता है उस समय प्रकृति साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तो जगत रहता नहीं। जहाँ प्रकृति में क्षोभ होकर विषमता आती है, भगवान के संकल्प से जब प्रकृति देवी भगवान के संकल्प का गर्भ धारण करती है तब विक्षोभ होता है। और उस विक्षोभ से, विषमता से जगत की उत्पत्ति होती है। तो जगत की उत्पत्ति ही विषमता से है, तो जगत में विषमता रहेगी। जहाँ विषमता है वहाँ विषमता में समता देखने पर तो भले ही सुख शांति मिले, और विषमता को मिटा कर या अपने अनुकूल बनाकर सुख शांति प्राप्त करना चाहें तो ये संभव नहीं। तो इस जगत में जो विषमता है, जगत के पदार्थों में जो परिवर्तनशीलता है, ये इनका स्वभाव है। और स्वभाव का अर्थ ये वो बदलता नहीं। उनका अपना भाव है, वो बदलता नहीं। इसलिए ये परिवर्तनशील जितने पदार्थ हैं ये सबको समभाव से सदा एक सी अनुभूति नहीं कराते। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। और ये जितने भी सुख दुख हैं ये एक दूसरे के विरोधी हैं और सदा रहते हैं। जब तक ये विषमता पूर्ण जगत है
तब तक द्वंद्वात्मक सुख दुखादि रहेंगे। सुख के साथ लगा हुआ दुख, लाभ में हानि, जय के साथ पराजय, शीत के साथ उष्ण, रात्रि के साथ दिन, ये जो द्वंद्व है ये द्वंद्व लगा रहेगा। और इस द्वंद्व को लेकर अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण जो सुख दुख हैं वे रहेंगे। तो भगवान ने कहा सुख दुख संगत जो द्वंद्व हैं, द्वंद्वेर दूता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमजयं तत्। भगवान के अव्यय पद को जो प्राप्त होते हैं, अविनाशी परम पद को, वो सुख दुखात्मक ये जो द्वंद्व हैं सुख दुख नामक, इनसे छूट जाते हैं। इनसे छूटने पर ही भगवान को प्राप्त होते हैं। सुख दुखादि जो द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व न तो स्वयं एक से हैं और न सबके मन एक से हैं। एक ही काल में एक ही चीज किसी को अनुकूल होती है, किसी को प्रतिकूल होती है। वो चीज भी जैसी आज है कल नहीं रहती। तो वस्तु बदलने वाली है, वस्तु की अनुभूति लोगों को है वो अलग अलग है। तो वो सारा का सारा कल्पना को लेकर के हम लोगों ने सुख दुख की एक कल्पना कर रखी है। अमुक स्थिति का नाम सुख है, अमुक स्थिति का नाम दुख है। वो उसका एक नाम रख लिया है। अब जिसको सुख दुख उन स्थितियों को लेकर नहीं भी होते हैं, उनमें भी उन स्थितियों में सुख दुख मानने वाले आदमी सुख दुख की कल्पना करते हैं। कहते हैं बेचारा देखो बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी है। इससे कहते हैं कि आप तो इस बार बड़े दुखी रहे, बड़ी तकलीफ आपने पाई, आपका ये नुकसान हो गया, आपका बीमार रहे, आपका लड़का मर गया, बड़े दुख के आप बड़े दुखी हो गए। तो उसके मन में चाहे सुख दुख न हो इन स्थितियों को लेकर, पर जिनके मन में उन स्थितियों में सुख दुख की कल्पना है, वे सब जगह सुख दुख देखते हैं। लेकिन जो इन सुख दुखों के अंतराल में, इनके मूल में, इनकी आड़ में जो इन सुख दुख से परे परम आनंदमय भगवान स्थित हैं, उनको जो देखता है उस पर इन सुख दुखों का असर नहीं होता। वो दो चीज समझता है। दो तरह के भाव हैं साधक के लिए। सिद्धावस्था में तो भावाभाव नहीं है, वहां तो वस्तु स्थिति है, और साधना में भाव होते हैं। तो दो भाव से साधना होती है, या तो दो निष्ठाओं के अनुसार, या तो जगत है नहीं, स्वप्नवत केवल दिखता है। जैसे स्वप्न से जागे हुए की दृष्टि में स्वप्न की सृष्टि कुछ नहीं रहती, इसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में, विवेकी की दृष्टि में ये जगत रहता नहीं। तो जब नहीं है तो सुख दुखात्मक द्वंद्वों की कोई सत्ता नहीं है। अथवा ये जो कुछ भी है ये भगवान की लीला है। भगवान निरंतर लीला करते रहते हैं। ये जगत एक नाटक है। भगवान इस नाटक के सूत्रधार हैं। भगवान की इच्छानुसार सब लोग इस नाटक में पात्र हैं और सब अपना अपना खेल कर रहे हैं। जिनकी खेल बुद्धि है वो सुख दुख आदि से परे है। जिनकी खेल बुद्धि, लीला बुद्धि न होकर सद्बुद्धि है संसार में, तो वे सुखी दुखी होते हैं। तो जो भगवान की लीला समझ लेते हैं इसको, वे सुखी दुखी नहीं होते संसार के इन परिवर्तनों को देखकर। वे संसार के सुखों की
तो इच्छा ही नहीं करते, और संसार के दुखों से उनको उद्वेग नहीं होता। दुखेषु उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। दुखों में तो उनके मन में उद्वेग नहीं, तो दुख तो आते हैं ना, दुखों को कोई बुलाता नहीं, इसलिए वहां स्पृहा न करने की बात नहीं है। और सुख की आदमी स्पृहा करता है, आवे। तो वो जो लोग हैं वे सुखों की तो स्पृहा ही नहीं करते और दुखों के आने पर उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि वो सुख दुख दोनों में ही भगवान की लीला का अनुभव करते हैं। अब लीला में, वेश में, स्वांग में, चाहे कोई कैसा ही वेश धर करके आवे, जब आदमी किसी चीज को खेल के रूप में ठीक देखता है तो खेल खेलने वाले की वो अभिनय चातुरी को देखकर प्रसन्न बहुत होता है कि देखो ऐसा इसने अभिनय किया, जिस अभिनय में सबको रुला दिया, सबको हंसा दिया, सबको खिजा दिया। इस प्रकार का वो कला का उसने विकास किया कि जिसमें जहां जो बात ठीक वैसी ही दिखी। लेकिन देखो ना कितनी सुंदर इसकी कला है, कैसी अच्छी ये कला जानता है, कैसा अच्छा ये निपुण है खेलने वाला। तो चाहे वो बीभत्स क्रिया हो, खेल जो है वो कहीं बड़ा बीभत्स हो, बड़ा वो रौद्र हो, बड़ा भयानक हो, पर भयानक बीभत्स में भी वो देखेगा उस खेलने वाले की चातुरी को कि कितना बढ़िया खेल खेलता है। उसकी चातुरी देखकर प्रसन्न होगा, उस बीभत्स से, भयानक से डरेगा नहीं, क्योंकि उसको वो लीला मानता है। और फिर उस लीलामय की ओर, उस कलाकार की ओर उसकी दृष्टि जाती है कि देखो कितनी सुंदर कला में ये निपुण है, कैसी अच्छी कला करता है। शिशिर बाबू ने तो ग्रंथ लिखा है काला चांद गीता बंगला में। इसके प्रारंभ में ही उन्होंने ये संसार के जीवों के सौंदर्य माधुर्य का, इनकी सब कलाओं का वर्णन करके कहा कि भाई जो इस प्रकार रच सकता है वो रचने वाला कैसा होगा। कोयल में जिसमें ऐसी सुंदर मीठी वाणी, मीठा शब्द भरा, फूलों में जिसमें कितने बढ़िया बढ़िया गंध भरे, सूर्य में जिसने कैसा प्रचंड प्रकाश दिया, चंद्रमा में कैसी शीतलता दी, बच्चों को देख के ही मन मोहित हो जाता है, उनमें एक स्वभाव सुलभ सौंदर्य दिया। माता पिता के हृदय में, पति पत्नी के हृदय में, मित्र मित्र के हृदय में विचित्र विचित्र विभिन्न भावों के जिसने प्रेम का प्रादुर्भाव किया, वो इन सब कलाओं का जो निर्माता है वो कितना कलापूर्ण होगा, कितना सुंदर होगा, उसी को लेकर फिर वो आगे चलते हैं और श्री कृष्ण में इन सारी कलाओं की परिणति वो दिखाते हैं। तो जब इसमें हमारी बुद्धि ये हो जाएगी कि ये लीला है, तो उसके बाद सुख में भी, दुख में भी, जीवन में भी, मृत्यु में भी, हानि में भी, लाभ में भी, हम हानि में हानि के स्वांग को देखेंगे और लाभ में लाभ के स्वांग को देखेंगे। जीवन में और मृत्यु में भी स्वांग को देखेंगे। भाई मौत का स्वांग सज के आ गया और जीवन का स्वांग सज के आ गया, तो सजने वाले को देखेंगे कैसा ठीक मृत्यु बन गया है। मृत्यु है नहीं, क्योंकि उसमें तो मृत्यु है नहीं, मृत्यु भी उसकी एक कला है, जीवन भी उसकी एक कला है। तो उसकी ओर जब दृष्टि हमारी रहेगी तो ये द्वंद्वादि जितने भी द्वंद्व हैं, ये सुख दुख आदि, इनका फिर हम पर असर नहीं होगा। इनका असर नहीं होगा तो विशेष बात और क्या होगी, इन सुख दुखों को लेकर
जो पाप संताप होते हैं वो नहीं रहेंगे। जब इन सुख दुखों को हम सुख दुख मानकर इन दुखों को हटाना चाहते हैं और इन सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, और चूंकि ये सुख दुख हम पर बहुत ज्यादा असर डाले हुए हैं, तो इन सुख दुखों को प्राप्त करने और हटाने में जो भी उपाय हमारे सामने आता है, जो भी कोई बताता है, हम व्यग्र हुए उसी उपाय में लग जाते हैं, चाहे उपाय अच्छा न हो उसी का नाम पाप है। तो इन सुख दुखादि में जब हमारा मन आसक्त रहेगा, इन दुखों का और इन सुखों का जब हमारे मन पर असर रहेगा, तो इन सुख दुखादि के प्राप्त करने और हटाने के लिए ही हम राजन यत्नवान रहें। इन्हीं में ये दुख ना आवे, ये सुख आ जाए, जो आ गए हैं उनकी रक्षा हो और बढ़ते रहें। ये स्वाभाविक ये होगा, जगत में जो कुछ भी हमारे प्रतिकूल है वो ना आए, और अनुकूल जो हमें प्राप्त है वो बना रहे और भी बढ़ता रहे। बस यही सब की कामना रहती है। जो भोग परायण मनुष्य हम लोग हैं, कामोपभोग परमा यथावत निश्चिता, वो अनिश्चित विभ्रांता मोह जाल समावर्ता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ चिंतन प्रमेयांच पर्यंतों पाशता। इस प्रकार रात दिन उसी चिंता में हम लोग लगे रहेंगे। तो उस चिंता में रहने पर क्या होगा? कामना दुश्चिंता ये विवेक को हर लेती है। उस समय जो भी उपाय सामने दिखता है भाई यही करो, उस समय दृष्टि रहती है केवल उस वस्तु पर, कैसे भी वो मिले, वो जो प्राप्त करना हम चाहते हैं उस वस्तु को, उसके प्राप्त करने का चाहे साधन वैध हो या अवैध हो, निषिद्ध हो या वैध हो, हम उसको नहीं देखते, हम प्राप्त करना चाहते हैं और रात दिन चिंतित रहते हैं। और वो नया नया जो निषिद्धाचरण बन जाता है, उससे जो फल उत्पन्न होता है नए संताप का, उससे घिर जाते हैं, फिर उसको मिटाना चाहते हैं, उसको मिटाने में फिर नया उपाय करते हैं, वो नया उपाय फिर कुछ वैसा ही होता है, उससे फिर बुरा फल पैदा होता है। इस प्रकार चिंता में प्रलयांताम उपाश्रिता, मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं और मरने के बाद भी पतंति नरकेषु चौ, अशुचि नरकों में हम पड़ते हैं। तो ये इन सुख दुखादि द्वंद्वों में आसक्त रहने के कारण ही ऐसा होता है। इन सुख दुखों को भगवान की लीला मान लें। ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, और असल में यही बात है, आत्मा पर वस्तुतः इनका कोई असर नहीं है। जब तक आत्मा ये प्रकृति के साथ संयुक्त है, तभी तक आत्मा में सुख दुखादि जन्म मृत्युवादि की धारणा होती है, छूटता नहीं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु। बुरी भली योनियों में जन्म इसीलिए होता है, होता हुआ दिखता है कि जब तक ये पुरुष प्रकृतिस्थ है, जब तक इन द्वंद्वों से घिरा है, जब तक सांसारिक हानिलाभ ही उसके सामने है, जब तक उसकी भोग दृष्टि है, जब तक वो विषयासक्त है, तब तक ये स्थिति उसकी रहेगी ही। सुख दुखादि उसको व्यापेंगे ही, अनुकूल प्रतिकूल भोग आवेंगे ही, अच्छी बुरी योनि में उसका जन्म होगा ही। परंतु वास्तव में आत्मा पर कोई असर नहीं होता, आत्मा निर्लेप है। तो आत्मा यदि अपने आत्म तत्व को देख ले, और आत्मा यदि उस प्रकार से भगवान के अंतरत्व में आ जाए, तो फिर भगवान की लीला जब देखने लगेगा तब उसको नया नया आनंद आवेगा, नई नई लीला दिखेगी ना। संसार में नित्य नई लीला होती है, और उस लीला में विभिन्न रसों का प्रादुर्भाव होता है, कभी बड़ा भयानक है, कभी बड़ा सुंदर है। उन लीलाओं में वो देखेगा कि देखें ये कैसा बन के आया। भगवान ने कहा कि जितने भी हरण करने वाले, छीनने वाले सब कुछ
उन छीनने वालों में सबसे बड़ी मृत्यु है जो सब कुछ छीन लेती है। तो भगवान ने कहा मृत्यु में मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं वो मृत्यु हूं। तो मृत्यु में भी जब वो भगवान को देखेगा तो मृत्यु से अधिक भीषण तो कोई वस्तु है नहीं। उसकी दृष्टि में फिर भगवान की प्रधानता रहेगी, संसार की नहीं। और संसार फिर प्रधान न रह करके भी सुखमय हो जाएगा। संसार के दो ही रूप हैं, जहाँ संसार भगवान से रहित है वहाँ वो दुखालय है, दुखालय में शाश्वत। और जहाँ संसार भगवान से भरा है वहाँ दुख लेश शून्य है, स्थिति कुछ भी। तो हम लोग जो निरंतर दुखी रहते हैं उसका कारण यही है कि हम लोग संसार को भगवान से रहित भोगमय देखते हैं। भोगमय संसार दुखी है और भगवानमय संसार सुखी है। वहाँ दुख लेश नहीं, क्योंकि दुख में आ नहीं सकता। जैसे प्रकाश में अंधकार नहीं आ सकता, इसी प्रकार भगवान जो आत्यंतिक सुखमय है, आनंदमय है, उनमें दुख नहीं आ सकता। उनमें दुख की तो बात क्या है, द्वंद वाला सुख भी नहीं आता। उनमें जो सुख है वो सुख तो नित्य है, अनंत है, सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। ऐसा जो सुख है आत्यंतिक वो रहता है। तो भगवान जहाँ जगत में भरे हैं वहाँ जगत में कहीं पर भी किसी अवस्था में भी दुख है ही नहीं। केवल आनंद है, केवल सुख है। वो सुख है वो सत है, वो सुख चेतन है, वो सुख भगवत स्वरूप है। और जहाँ संसार में हम केवल भोग देखते हैं और भोगों में ही सुख दुख की कल्पना करते हैं, भोगों में ही हम हानि लाभ देखते हैं, वहाँ दुख ही दुख है, वहाँ सुख आ नहीं सकता। तो मनुष्य जो दुखी रहता है ना, ये दुख कोई बाहर से नहीं आता है। उसी दुख को आदमी लीला समझ के सुख के रूप में पलट दे सकता है। उसी दुख से आदमी अपने को अलग करके दृष्टा बनकर उस दुख से छूट सकता है। दृष्टा बना तो छूटा, माया समझा तो छूटा, लीला समझी तो छूटा। लेकिन उस दुख को जब अपने ऊपर मानता है, मैं दुखी हूँ ऐसा मानता है, तो संतप्त होता है। वो संताप कभी मिटने का है नहीं। क्यों नहीं मिटने का? कि ये जो जगत की अभावमयता है, अपूर्णता है, अनित्यता है, ये तो सदा बनी रहेगी। इसका स्वरूप है। जो स्वरूप है वो कैसे मिटेगा? अंधकार प्रकाश कैसे कर देगा? अंधकार में अंधकार ही है, वहाँ प्रकाश है नहीं। अग्नि शीतलता कैसे पैदा कर देगी? अग्नि में दाहिका शक्ति ही अग्नि है। तो दाहिका शक्ति युक्त जो अग्नि है उसको हम कहें कि वो शीतलता दे देगी, कैसे दे देगी? है ही नहीं। इसी प्रकार संसार के अनित्य अपूर्ण जो भोग हैं ये हमको सुख दे देंगे, ये संभव ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ उसको खोजने जाना ही मूर्खता। इसी को शास्त्रकारों ने मृग तृष्णा कहा है अपने। जैसे वो उत्तप्त बालू में वो सूर्य की किरणों से पड़ी हुई लहरों को देखकर हरिण पानी समझते हैं और उसमें उस पानी से प्यास बुझाना चाहते हैं, वो प्यास बुझती नहीं, उल्टा जल जाते हैं। इसी प्रकार भोगों में सुख की आशा जो है इसको मृग तृष्णा कहा है। मृग तृष्णा मृग को दूर से दिखाई देता है लहराता हुआ समुद्र का। दूर से मालूम होता है जल लहरा रहा है, पर वहां जाता है तो उसको गरम गरम जलती हुई बालू मिलती है। मृग तृष्णा कभी उसको वहां शांति होगी नहीं, कभी उसकी तृप्ति होगी नहीं, कभी उसको शीतलता मिलेगी नहीं, सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है नहीं। तो भगवान से रहित
जितने भी विषय भोग हैं, जितने पदार्थ हैं, जितनी स्थितियां हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, जहां जो कुछ भी है, उन सब में दुख है। ये बात खूब ध्यान में रख लेनी चाहिए। अनित्यम सुखम लोकम, भगवान ने कहा ये जो लोक है ये अनित्य है और सुख रहित है, और दुखालयम शाश्वतम, दुखालय है और अशाश्वत है। तो जो असुख है, सुख रहित है, और जो दुखालय है उसमें सुख की खोज करना, ये मूर्खता रहती है। इससे कभी सुख मिलता ही नहीं, किसी को मिला नहीं, मिल सकता नहीं। उसके अंदर जो भरा हुआ एक नित्य पदार्थ है, जिसके आधार पर ये सब टिका हुआ है, जिसकी दृष्टि से ये सब दिखता है, वो जो मूल तत्व वस्तु है वो नित्य है, सत्य है, सनातन है, और वो सुखमय है। तो भगवान ने कहा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भाई इस अनित्य और असुख लोक को प्राप्त करके तुम यदि चाहते हो इसमें सुख मिलेगा, सो मिलेगा नहीं। तो सुख प्राप्त करना चाहो तो क्या करो, माम भजस्व। इसी श्लोक में कहा माम भजस्व, मुझको भजो, जो अनित्य नहीं है और सुख रूप है, जो नित्य है और सुखमय है भगवान, उसको भजो। हम लोग जो जितना भी संसार को भजते हैं, चाहे वो मंदिर में बैठ करके भजें और चाहे दुकान पर बैठ करके भजें, भजना होता मन से। हम भजन किसका करते हैं, ये अपने मन को देखने से पता लगता है। चाहे हमारे हाथ में माला हो, यद्यपि माला रखकर भजन करने का विरोध नहीं है, बहुत अच्छा, वो करना ही चाहिए, उसके विरोध में ये चीज नहीं कही जा रही है। ये तो इस रूप में कही जा रही है कि अपने मन को हम देखें, हमारा मन किस वस्तु का सेवन कर रहा है। भगवान के सामने मंदिर में बैठकर हम जब भगवान से भोग मांगते हैं और भोगों के लिए अत्यंत चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना भगवान से करते हैं, पर भजन वहां पर भगवान का करते हैं कि भोगों का करते हैं। जरा इस बात को गहराई से देखना है। यदि भगवान भोग न दें वो हमको, तो बड़े बड़े आस्तिकों के मन में भी जो भोगासक्त है, यद्यपि भोगासक्त पूरा आस्तिक नहीं है, लेकिन किसी अंश में वो आस्तिक है, तो उस आस्तिक के मन में भी यदि भोगासक्ति है, तो कभी कभी भगवान पर ये बात आ जाती है कि देखो ना, भगवान है कि नहीं पता नहीं, भगवान होते तो इतनी भी नहीं सुनते, भगवान होते तो उनके लिए कौन बड़ी बात थी। जरा से संकल्प से जब सृष्टि बन जाती, बिगड़ जाती है, तो मेरा मामूली सा काम भगवान नहीं कर सके। एक जगत के आदमी अगर किसी पर कृपा करें तो वो 100, 200, 500, लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए दे देते हैं, यही इसकी हैसियत है। तो क्या भगवान इतना सा हमारा काम नहीं कर सकते? इतना सा नहीं किया तो पता नहीं, हम भगवान को भजते तो हैं, लेकिन हैं कि नहीं पता नहीं, और हैं तो कम से कम दयामय तो नहीं। दयामय होते तो उनको हमारी दशा पर, दुर्दशा पर दया नहीं आती क्या? और नहीं आती तो या दयामय नहीं है या शायद नहीं हो, कल्पना ही हो। इस प्रकार की भावना अच्छे अच्छे लोगों में हमने आके देखा है, जो आस्तिक हैं, जो पीछे पछताते भी हैं कि हमारे मन में ये भावना क्यों आई। पर वो भोगा शक्ति जो है ना, वो भोगों का जो भजन कराती है निरंतर, वो भगवान का भजन नहीं कराती ना, इसलिए ये बात आ जाती है। और जो भजन परायण होते हैं उनकी दृष्टि दूसरी है। भजन परायण लोगों की दृष्टि में संसार के हानि लाभ का कोई महत्व है ही नहीं। वो तो असतरण विश्वंग पितृदार गृहादिषु, तो सब पदार्थों में उनकी अनासक्ति रहती है और वो अव्यभिचारी भाव से केवल भगवान का भजन करते हैं। तो उन भजन परायण व्यक्तियों में संसार के इन सुख दुखों की कल्पना आती नहीं।
वे मान के लिए भजन नहीं करते, वे धन के लिए भजन नहीं करते। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ रचा, इतना बड़ा कि जो सारे मानव जगत का उद्धार करने में समर्थ, इस प्रकार की महान वस्तु, परंतु स्वांत सुखा है भजन के लिए। तुलसीदास जी का साहित्य दृष्टि से भी बड़ा ऊंचा स्थान है, पर उनका जो हृदय है वो तो राममय हृदय है। उनका तो प्रत्येक काम राम को रिझाने के लिए है और राम को रिझाकर अपने सुख पाने के लिए है। उससे जगत का उपकार तो स्वाभाविक होगा ही, अमृत से जगत को अमरता मिलेगी ही, वो तो अमृत है, उससे जगत का उपकार तो स्वाभाविक होगा ही। परंतु दिखाने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, इज्जत प्राप्त करने के लिए इन महात्माओं का प्रयास नहीं होता। वो भजन हो, इसलिए उसका नाम असली भजन है। भगवान का भजन वो करते हैं, भोग का भजन नहीं करते। ये बड़ा अंतर है। भोग का भजन जो है वहां पर न मालूम, भोग तो सभी है ना, यश भी भोग है, कीर्ति भी भोग है, मान भी भोग है, धन इत्यादि तो प्रत्यक्ष स्थूल भोग है ही। तो इनके मन में अगर ये चीज भी कहीं आ जाती है तो बड़े डरते हैं महाराज, ये डरते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सूर तुलसी इत्यादि के भजनों को देखिए, शंकराचार्य ने भी कह दिया, मत सम पातकी नास्ती पाप अग्नि तत्समानी है मैया, मेरे समान तो कोई पापी नहीं और तुम्हारे समान पापों का नाश करने वाले। जरा सा भी सूरदास जी को जरा सा कहीं एक दिन जरा सी क्षण भर के लिए विस्मृति भगवान की हो गई तो बड़ा अपराध। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वो पुरानी बात है, कई बार मैं कह चुका हूँ। गांधी जी को किसी ने चिट्ठी लिखी, पुरानी बात है, सन 20 की शायद बात होगी, कि सूर और तुलसी जब अपने को पतित कहते हैं, महान अपराधी कहते हैं, तो फिर हम लोग किस श्रेणी में आएंगे? तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तो भाई उनकी पाप नापने की गज दूसरी थी, हमारी गज दूसरी है। हम बड़े से बड़े पाप को छोटा मानते हैं और उनकी दृष्टि में जरा सी जो भगवत विस्मृति हो गई तो वो समझे बड़ा भारी अपराध हो गया। तो वो भजन करते थे। भजन जहाँ पर है वहाँ भोगों की तरफ दृष्टि नहीं है, और प्रतिकूल भोग कहीं प्राप्त हो जाए तब तो साधक दृष्टि यदि है तब तो प्रसन्न होते हैं लोग। सिद्धावस्था में तो प्रतिकूल भोगों की में समता है, तो साधक दृष्टि में प्रतिकूल भोगों में सुख है। ये अपनी कल परसों बात हुई थी ना, 3 दृष्टि है। विषयी जो है इसको भोग की प्राप्ति में सुख होता है, और साधक को भोग के न प्राप्त होने में सुख होता है, और सिद्ध दोनों अवस्थाओं में सुखी है। तो साधक की जो दृष्टि है वो दृष्टि प्राप्त करने की है। विषयी जिन चीजों को ममता आसक्ति पूर्वक चाहता है, साधक डरता है कि इनमें ममता आसक्ति कहीं उत्पन्न हो गई तो भगवान में होने वाली ममता आसक्ति कम हो जाएगी। वो कम हुई कि हम तो मारे गए, तो वो डरता रहता है, साधक डरता है, सावधान रहता है कि कहीं भी विषयासक्ति, कहीं भी विषयों में ममता, कहीं भी ये मन में आ न जाए। यदि आ गई तो उतना स्थान भगवान के लिए तो खाली करना पड़ेगा, भगवान वहां हटाना पड़ेगा। जितनी दूर में जगत की ममता आई उतनी भगवान की ममता कम हुई, जितनी दूर भगवान की ये भोगों की आसक्ति आई उतनी भगवान की प्रीति कम हुई। तो निकलेगी कहाँ से जगह? जितनी जगह भोगों को देंगे उतनी निकलेगी भगवान में से ही। उतनी दूर में हमें भगवान को हटाना पड़ेगा। तो ये इनको हमने स्थान दे दिया भगवान के साथ, तो भगवान का अपमान होता है। भगवान के साथ भोगों को स्थान जो सच्चे भक्त लोग हैं वो नहीं दिया करते।
दे सकते नहीं। उनको तो वो चीज ऐसी मालूम होती है कि भगवान की विस्मृति कराने वाली कोई भी चीज, चाहे वो जगत में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, जो भी भगवान से जरा सा भी विमुख कराने में सहायकता दे, उसको वो त्याज्य। तुलसीदास जी जैसे संत इतने विनम्र, वो भी जली कटी बात कहते हैं, जरो सो संपत्ति आग लग जाए, जरी जाए उसो जीवन, जीवन में आग लग जाए। तो सब धर्म कर्म जरे जाहू, उन धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करवाते। तो सब धर्म कर्म जरे जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। जल जाओ, धर्म कर्म जल जाए, जरी जाहू सो जीवन जान के नाथ। ये जग में तुम्हारो बिन हो, जो जीवन तुम्हारा नहीं हो गया उस जीवन में आग लग जाए। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, कोई बाकी नहीं रखा। जरो सुसंपत्ति सदन सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जरा पर कहते हैं सहसा है। देखिए सब में आग लग जाए, क्योंकि वो देखते हैं कि इनमें अगर मन कहीं गया, ये अगर कहीं हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डाल सके तो भगवान से कम हो जाएगा इतना। तो निरंतर चाहते हैं कि भगवान हृदय में भरे रहे, जगत में कुछ भी हो, या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीक सगाई, तो सब तुलसीदास प्रभु हुई सुन हुई सुनिते कठाई। सब और कुछ नहीं, चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुदिन अधिकारी। ये सन्मति सदगति संपत्ति रिद्धि सिद्धि और विपुल बड़ाई, लेकिन नहीं तो सब चाहते हैं अच्छे, जितने अच्छे लोग हैं, चाहे वो साधक हों, चाहे विषयी हों और चाहे सिद्ध हों, यही तो सब चाहेंगे। और क्या चाहेंगे? कोई संपत्ति चाहेगा, कोई रिद्धि सिद्धि चाहेगा, कोई विपुल बड़ाई चाहेगा, कोई सन्मति चाहेगा, कोई सदगति मुक्ति चाहेगा। ये कहते हैं जहाँ प्रेम नहीं हो ऐसी कोई चीज हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कि बस बिना हेतु का अहेतुक प्रेम भगवत चरणारविंद में, राम चरणारविंद में निरंतर मेरा बढ़ता रहे। और गोपियां तो कहती जगह नहीं रही, वो तो कहती कि हमारे तो हृदय में भाई क्या करें, संसार की बात तो अलग है, संसार की तो कोई चर्चा ही नहीं है। आपके परमात्मा को, आपके बताए हुए ब्रह्म को ध्यान करने के लिए किसी हृदय में से जगह रखें तो वो भी नहीं। ना ही न रहो ही मैं ठो नंद नंदन असत कैसे आनिए उर, और चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात। कोई समय ऐसा नहीं जिस समय वो हृदय में से निकलता हो। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन नहीं तो उठ जात। क्षण भर के लिए भी वो श्याम मूर्ति इधर उधर जाती ही नहीं, तो जगह ही नहीं, जगह रही नहीं मन में, तो और को लावे कैसे? तो जगत की ममता, जगत की आसक्ति, जगत के विषय तो तब मन में आवे जब मन में जगह बचे तब। तो ये भक्त लोग जो होते हैं भगवान की लीला देखने वाले, ये इन चीजों को मन में आने नहीं देते। ये असली भजन करने वाले ये होते हैं। ये असली भजन करने वाले का स्वरूप ये अपने मन में आप देख ले। अगर इन द्वंद्वों का असर होता है और इन द्वंद्वों को लेकर के हम हर्ष और उद्वेग को प्राप्त होते हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान का असली भजन नहीं हो रहा है, कमी है। और इन द्वंद्वों को लेकर के हम पर कोई असर अगर नहीं होता, ये तो जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये जैसे लगे रहते, इसी प्रकार ये जगत जो है ये बनने बिगड़ने वाला है। जगत की प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक अवस्था ये निरंतर जन्मती और मरती रहती है। ये इसका स्वभाव है, ये अपरिहार्य है। जातश ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म तो सच तस्माद अपरिहार्य थे न तुम सोचे तो मर रहते। भगवान ने कहा कि सोचने की बात नहीं है, ये जो बना है बिगड़ेगा ही, जो जन्मा है मरेगा ही, इसमें बात कौन सी है? तो जन्म मृत्यु दोनों बस ये भगवान की लीला, भगवान के खेल के रूप में आ जाए, फिर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो असली भजन करने वाले लोग जो हैं
ये इन सब में भगवान की लीला देखते। भगवान लीलामय कभी महाप्रलय के रूप में आते हैं, कभी सुंदर सृजन के रूप में आते हैं, तो कभी बड़ा सुंदर फूल खिलता है ना, देख करके कली को देख करके चित्त खींचता है, तो मुरझा के गिर जाता है, नीचे सूख जाता है। वही फूल की जैसे दोनों गति होती है, इसी प्रकार जगत में प्रत्येक पदार्थ की जो सृष्ट है, जो बना है, वो बिगड़ेगा ही, वो नष्ट होगा ही। संसार के सुख भी, संसार के भोग भी, संसार के संबंध भी, संसार की प्रत्येक स्थिति भी ये नित्य परिवर्तनीय है, नित्य अनित्य है। तो इसलिए ये नित्य अनित्य जो स्थिति है, इसको स्वांग ऐसा नहीं रहता हमेशा, स्वांग बदलने वाले होते, स्वरूप एक सा रहता है। जो स्वरूप है वो तो एक सा है। वो जिस समय अभिनेता राजा बनता है उस समय भी स्वरूप तो वही है जो था, और जिस समय वो नौकर बनता है उस समय स्वरूप तो वही है जो था। तो स्वरूप उसका नहीं बदलता, स्वांग बदलता है। स्वरूप में जो स्थित है, स्वांग में नहीं, वो ठीक है। और कहीं स्वांग को रूप मान लिया, वो फंस गया। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, पुरुष का प्रकृतिस्थ होना क्या है? स्वांग को अपना रूप मान लेना। तो स्वांग बदलता रहेगा, जब बदलेगा तो समझेगा मैं बदला, दुख आया समझेगा मेरे पर आया, सुख आया समझेगा मेरे पर आया। तो खेलता खेलता आदमी पागल हो जाए नाटक में, तो उसकी क्या गति होगी? तो चीज तो उसकी होगी नहीं, वो वस्तु उसकी बनेगी नहीं, वो मेरी है और ये तेरी है कह करके लड़ता रहेगा। वो पागल लोग कहेंगे देखो आया था खेलने के लिए और खेलता खेलता तो असली मान बैठा और अपनी चीज तो इस चीज को घर ले जाने लगा। चोर है, बदमाश है, पागल है, कौन मानने देगा? पर वो मानेगा, उसको सुखी दुखी होगा। यही हालत पुरुष प्रकृति जान गुणाम। ये तो यही अंतर है हमारे में और जो भगवान के पार्षद या भगवान आते हैं उनमें ही अंतर है। वो खेल में आकर खेल को खेल ही मानते रहते और हम खेल में आकर के असली मान लेते हैं। इसलिए असली तो है नहीं, तो सुख दुख आदि होता है, लाभ हानि होती है, जीवन मरण होता है, शुभाशुभ गति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये अनित्य और असत, ये असत जो जगत है, इसमें या तो असत बुद्धि करे और या इसमें लीला बुद्धि करे। तो ये परिवर्तनशील जगत लीला बुद्धि होने पर तो नित्य नए रूप में अभिनय दिखलाने वाला नाटक होगा, बड़ा सुंदर होगा। नाटक देखो और नाटक में अपना अपना स्वांग भी भरते रहो। जो अपना स्वांग आया भर लिया, फिर देखते रहे। और अपने स्वांग को भी आप देखता है आदमी, जिस समय खेलता है उस समय दो चीज साथ चलती है। स्थूल में तो उसका बाहरी अभिनय चलता है, तो सूक्ष्म भाव में तो निरंतर सावधान रहता है कहीं खेल बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं एक्टिंग में कोई ऐसी गलती न हो जाए कि जहाँ रोना है वहाँ जरा सी हंसी आ जाए, बिगड़ गया ना खेल। जहाँ रोना है, जहाँ क्रोध का एक्टिंग है, वहाँ कहीं दूसरी चीज मन आ जाए तो देखने वाले क्या देखेंगे? ठीक खेल खेला है। खेल को देखने वाले खेल न समझ पावे तब असली खेल है, और खेल को देखने वाले खेल समझ लें तो लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं, ये अच्छा खेलने वाला नहीं। अच्छा खेलने वाला ऐसा खेलता है कि उसको देखने वाले उसको असली समझ लेते। इसी को भगवान ने कहा समाचर तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म करो भली भांति करो, पर आसक्ति को छोड़कर भगवान के लिए करो, ये लीला। और आसक्ति युक्त अपने लिए करें, ये लीला नहीं, ये बंधन। तो कैसे बंधन होगा? ये छूटेगा नहीं। यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो कर्म यज्ञार्थ नहीं होते, भगवदर्थ नहीं होते, वे सारे कर्म बांधने वाले। इसलिए कर्म तो करो और भली भांति करो, पर आसक्ति को छोड़कर तदर्थम उस भगवान के लिए करो। तो कर्म बंधन कारक नहीं है। बंधन कारक जो कर्म नहीं होंगे, बस वही कर्म भगवान की पूजा बन जाएंगे, वही कर्म भगवान के का लीलाभिनय बन जाएंगे। वो कर्म फिर
अपने को भी सुखी करने वाले होंगे। वो कर्मों का फिर दृष्टा रहेगा ना। एक तो होता है कर्म में आसक्त होकर कर्ता बनकर, और एक कर्म होता है दृष्टा बनकर। तो दृष्टा केवल अद्वैत वेदांत में नहीं होता है, यहाँ भी होता है। यहाँ कैसे होता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। जब अपने स्वकर्मणा तमध्यर से होता है ना, प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की जब पूजा होती है तो प्रत्येक कर्म करने वाला सावधान रहता है कि भगवान की पूजा की जगह कहीं भूख से तो नहीं आ गई। स्वयं खाता है और भगवान की पूजा करता है। समर्पित कर्म यही होते हैं। स्वाद के लिए नहीं खाता, पूजा के लिए खाता है। सजावट के लिए कपड़ा नहीं पहनता, पूजा के लिए पहनता है। धन कमाने के लिए व्यापार नहीं करता, भगवान की पूजा के लिए करता है। तो जो प्रत्येक समय सावधान रहता है कि मेरी जो पूजा की भावना है ये कहीं भोग की भावना में न परिणत हो जाए। यहाँ भी वो दृष्टा है, यहाँ भी वो दो स्थूल दृष्टि से वो खा रहा है, सूक्ष्म दृष्टि से वो भगवान की पूजा कर रहा है। खाता क्यों है? भगवान की पूजा कर। ये रचनासी तत्पुरुष मदर्पणम, जो खाओ वो भी हमारे अर्पण करो। तो इस प्रकार से भगवान की लीला जगत को मान लेने पर सुख दुख आदि द्वंद्वों से चित्त हमारा हट जाएगा। तो इसका परिणाम तो यहाँ सुख तो है ही कि द्वंद्व ही तो दुखमय, सुख आया तो फिर दुख आवेगा ही, रात आई तो फिर दिन आवेगा ही, दिन आई तो फिर रात आवेगा ही, और नहीं तो फिर इन सारे द्वंद्वों में भगवान की लीला और हम देखने वाले मजे में देखते रहें और आनंदित होते रहें। न पाप आवेगा न ताप आवेगा, मौज की मौज रही। विविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तीन बड़ा दोष है, कामना, क्रोध और लोभ। यह आत्मा का पतन करने वाला है, नरकन गिराने वाला है। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। सात तीन है कि प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। तीन जो है प्रबल खल है। तो कोई में कामना की अधिकता हुआ है, कोई में क्रोध की हुआ है, कोई में लोभ की हुआ है, कोई में तीनों मिला सन्निपात हो बात चित्त कफ तीनों बढ़ जाए तो सन्निपात है। तो बात चित्त कफ है तीन है, तो तीनों बढ़ जाओ तो आ को शमन करना। आ को शमन करना जो है जिको ही असली साधना। आंख शमन नहीं हुआ है तो बार को साधना करनी, साधना उत्तम है, तो को विरोध नहीं है। तो आंख शमन की विशेष चेष्टा करनी। तो नया नया रोगा का अंकुर पैदा कर बोक रहे थे, दवाई ले आप तो कुपथ कर बोखना तो दवाई जितना काम करे कुपथ उतना बिगाड़ कर दे। तो ये जो तीन है तो कुपथ का मूल है। सारी कुपथ की बातों से पैदा हुआ, सारा जीवन का अनाचार अत्याचार जितना पैदा हुआ है सब तीन है। तीनों को शमन करे। भगवान की कृपा पर, भगवान के बल पर विश्वास कर और आंख शमन करे। आपकी तरफ से जानबूझ कर कोई में भी दुख न दे, अहित तो कोई तो करे। आपकी जान भूल सकते हो। क्रोध जब आ जाओ बाहर नहीं आ जाए। हाँ, तो क्रोध के समय बोले हैं, क्रोध के समय लेन कर ले कि एक माला फेंक पीछे बोलती, वो आवेश में जब नहीं बोले तो काम बन जाए। और फिर दूसरी फिर जब अलग बैठे तो फिर विचार करे कि क्रोध क्यों आवे। क्रोध आवे प्रतिकूलता है, आपा सबके अनुकूल है तो आपने सब अनुकूल किए ऐसी। जब आपा सबके अनुकूल में देख दूसरे को तो देखने के लिए अधिकार, आपको देखने के लिए कर्तव्य। आप देखना दूसरे को करते वो काम तुम नहीं करना चाहे तो जब आप अपना कर्तव्य पर स्थिर नहीं रह सका दूसरे कर्तव्य पर क्या रख सकेंगे।
आपा न आपा कंट्रोल में सही से क्या रख सका, आपनी प्रतिकूलता न आपा को नहीं सह सका, दूसरे की प्रतिकूलता न आपा क्या मिट सका। तो पीछे विचार करें बात को कि क्रोध जो है जिसे कामना सा कामात क्रोध हो जाता, अर्थात मेरे मन के कोई नहीं हो, क्रोध को मूल कामना है, कामात क्रोध हो जाए। जैसे कामना पर चोट लगे भ्रग वृत्ति उत्पन्न हो, वृत्ति को नाम क्रोध है। चोट खाई हुई कामना की वृत्ति को नाम क्रोध है, तो सफल हुई कामना की वृत्ति को नाम लोभ। तो कामना यदि मन में नहीं रहेगा, दूसरा आशा मिट्टी नहीं है, क्रोध मिट्टी नहीं, दूसरी स्थिति से, दूसरे आदमी से, दूसरे पदार्थ से, दूसरा आशा मिट्टी है, क्रोध मिट्टी। आपका एक आशा, एक एक्सपेक्टेशन जनक है, एक्सपेक्टेशन अनन्य करनी चाहिए, एक प्रतीक्षा की भावना आज जब तक है तब तक क्रोध मिटना मुश्किल। तो या तो फिर क्षमा की भावना बहुत जागृत हो जाए तो क्रोध मिल जाए, या आशा छोड़कर क्रोध मिल जाए, या प्रतिकूलता में भगवान को दया मान ली तो क्रोध मिल जाएगा। मामूली क्रोध मिटाने के तो दो तरीका है, फूल पर क्रोध आया जब क्रोध की पूजा नहीं करेंगे, नीम कर ले तो दो लुगाएं, एक लुगाई हुई जिसकी लड़की बहुत जब पति रहमा तो बसिया बोले आते बेचारो 10 साल ही बातें उनको कह देते वो कर दो 4 बजे तो नाव से लड़ाई होती थी, ना रोटी हुई आई रहती बाकी घर में कले रहती, ये पड़ोसन के गई पड़ोसन के देखो तो बहुत आनंद बढ़ते बड़ो प्रेम लेना बन के खारा तो बड़ो आनंद मुझे तो रात दिन रोवा हमारे कलर की बात है। तो बोले मैं दवाई दूँ, मैं दवाई दूँ, बोले बाद दवाई नहीं दे तो लिया दवाई, तो एक बोतल में दवाई रखी, बोतल के देश आज तेरे पति आ गए, पति आने के तेल पर पहले से दवाई नहीं ले ली, और मैंने ना तो गिरती ना थूकी, घंटा 2 घंटा रहे दवाई नहीं तो ठीक है, किसी तरह दवाई असर कर जैसे बोले ठीक है। तो अब पति आने के पहले अरे बाप दवाई मुंडे में ले ली, लेकिन ना गिटना थुका मुँह भरी, मैं पति आए आज बची की नहीं बोली, मैं बहुत शांत से बोले आज तो भाई बहुत अच्छी बात, आज तो बोली ही कोई। अब वो दूसरा नहीं बोले ना, बोले भाई तू क्या करे मेरी, तुम बेचारी रात दिन काम करे ठिकाई रहे, मेरे से कोई बात के बारे में तुम्हें मैंने सिद्धि तो तो आप ही मेरी भूल, जब आदमी आपको भूल माने नदी सवाल ठंड हो जाए ना बापा ने बोल बोली नहीं थारी बोल बोली मेरी बोली, मैं आते खड़े खड़े कर देते नहीं मैं तेरी बोल बोली मेरी बोली, दोनों राजी होगा, राजी वाला मुझे लिखो मुझे खाया पियो पापा उसने कहना क्या बात है दवाई तो भाई बहुत काम करो प्रेम दे मना गई 5 जनता दवाई बड़े प्रेम आपस में हो बोलना हुआ क्रोध की क्रिया तो बोलना हुआ उनको नहीं प्रेम हो। जहाँ बात बोली एक दिन जाकर कहीं दवाई लेना है उन्होंने बताई देनी दवाई तो थेरेपिस्ट का सुखनी सब प्रेम उड़ा करें तो वो दवाई वाई चीज गई थी मुझे पानी भर दिया बाद इतनी तो बोल रहे नहीं तो ना थूके ना जीते ना फिर बोलो वही बनी बोले जा कौन तो न बोल में दवाई बोली कौन और समझावे भी नहीं कोई ना आपकी बात क्रोध का समझा जब सौम्य भाव है वह भगत समझावे है कोई बात तो वह भगत वह को कर वह के गुना की तारीफ कर सकते हैं। वो देखे के लिए वो खाली विदेश नहीं जो है वो खाली मेरा देश नहीं बता मेरा गुण भी जाना तो ये बात से यदि सत्य है सुंदर आप जब थी तो वो मान ले बात ठीक नहीं ठीक है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सुख दुख आदि द्वंद्वों में माया या लीला देखें। इसका कैसेट संख्या है 92। पूज्य श्री भाई जी ने यह प्रवचन गीता वाटिका गोरखपुर में 12 अक्टूबर 1958 रविवार को दिया था।
रयो महाथोर रयो नंद नंदन अछत कैसे नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर्वर नाही आनिए उर्वर नाही रहो माथोर रयो माथोर चलतु चितवतु दिवस जागतु सुपन सोवतु रात चलतु चितवतु दिवस जागतु सुपन सोवतु आप हृदय ते वह श्याम मूरति हृदय ते वह श्याम मूरति छिनन चित उतु जात नाही छिनन चित उतु जात नाही रहो हिया माथोर नाही रहो हिया माथोर कहतु कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखा आप कहतु कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखाए कहा करो तन प्रेम पूरन कहा करो तन प्रेम पूरन घटन सिंधु समातु नाही घटन सिंधु समातु नाही रहो ओहिया माथोर नाही रहो हिया माथोर श्याम गातु सरोज आनन ललित गति मृदुहा आप श्याम गातु
सरोज आनन ललित गति मृदुहाय आप सूर ऐसे रूप कारण सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन क्या सुनाहिए मरत लोचन क्या सुनाहिए रहो ही महथोर नाहिए रहो ही महथोर नंद नंदन अछत कैसे नंद नंदन अछत कैसे आनिए पुरवाद नाहिए आनिए पुरवाद नाहिए रहो ही महथोर नाहिए रहो ही